हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी को, उसके बाद हम देख लेंगे एनाटॉमी को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स को। रूट हमें एनसीईआरटी में 3 प्रकार की बता रखी है। पहली है टैप रूट, दूसरी है फाइब्रस रूट एंड तीसरी है एडवेंटिटिस रूट। टैप रूट ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट में, एग्जाम्पल हमको बता रखा है जैसे मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट ये पाई जाती है मोनोकोट्स में, एग्जाम्पल इसका जैसे वीट। बात करें एडवेंटिटिस रूट की तो ये देखने को मिलती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरम एंड बनियन ट्री में। 3 टाइप की रूट बता रखी है हमें जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। पहली है टैप रूट, दूसरी है फाइब्रस रूट और तीसरी हमको बता रखी है एडवेंटिटिस रूट। एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री में। फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकोट्स में, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वीट। टैप रूट ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट में, इसका एग्जाम्पल हमको बता रखा है मस्टर्ड प्लांट। ये हमको डायग्राम में गिवन है, यहाँ पे दिखा रखा है हमें टैप रूट सिस्टम। टैप रूट पाई जाती है डाइकोट प्लांट में, तो इस टाइप की जो रूट है ये देखने को मिलती है हमें डाइकोट प्लांट में। फाइब्रस रूट को दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखने को मिलती है हमें वीट में, मोनोकोट प्लांट में। और जो एडवेंटिटिस रूट है ये पाई जाती है बनियन ट्री में और ग्रासिस में। अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट का काम क्या होता है? रूट का काम होता है सोइल से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट, प्लांट को सहारा प्रदान करना, फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की सिंथेसिस करना। ये सारे के सारे फंक्शन है रूट के। वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना सोयल से, प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड कराना, फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं रूट के। पीजीआर जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हमको बता रखे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे हमको बता रखा है पीजीआर के बारे में डिटेल में। अभी यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना जानो जो पीजीआर है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर जो प्लांट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का एग्जांपल है ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनिबिटर का एग्जांपल है एफसीसिक एसिड एंड इथाइलिन। पीजीआर के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का एग्जांपल है ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर में आ जाएगा एफसीसिक एसिड एंड इथाइलिन। रीजन ऑफ रूट, ये कुछ रीजन है रूट के। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसकी जो सेल्स है वो डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। बात करें रीजन ऑफ इलोंगेशन की तो ये जो रीजन है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। बात करें रीजन ऑफ मैच्योरेशन की तो यहाँ पे रूट हेयर पाया जाता है। रूट हेयर अराइज फ्रॉम दिस जोन। रूट हेयर कौन से रीजन से अराइज होते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की। ये डायग्राम को दिखा रखा है रीजन ऑफ रूट टिप। यहाँ पे दिखा रखा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे दिखा रखा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे दिखा रखा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहीं से रूट हेयर अराइज होता है जो वाटर को और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और यहाँ पे दिखा रखा है हमको रूट कैप को। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में, सपोर्ट के लिए प्रोप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में और जो स्टिल्ट रूट है ये पाई जाती है मेज और शुगर केन में। स्टोरेज के लिए टेप रूट पाई जाती है कैरेट में एंड टर्की में और एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। स्टेम भी है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोट्स एंड इंटरनोट्स। स्टेम पे पाई जाती है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोट्स और इंटरनोट्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेम में। स्टेम डेवलप कहाँ से होता है? डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से राइज होता है स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांचिंग को स्प्रेड कराना ताकि लीव्स, फ्लावर और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट पे लग सके। स्टेम में कुछ कली भी पाई जाती है, स्टेम बियर बड विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो टर्मिनल भी लगी हो सकती है और एक्सिलरी भी लगी हो सकती है। डेवलप कहाँ से होता है? प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, जर्मिनेटिक सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से स्टेम डेवलप होता है। और ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोट्स और इंटरनोट कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेम में। मेन फंक्शन है ब्रांचिंग को स्प्रेड कराना ताकि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट पे लग सके। कली भी पाई जाती है स्टेम पे जो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें आ जाएगा पहला हमको बता रखा है अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। फूड को स्टोर करने के लिए कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल हमको गिवन है यहाँ पे नीचे, जैसे हो जाएगा जमीकंद, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो एंड कोलोकेशिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न पाए जाते हैं सिट्रस और बोगेनविलिया के स्टेम में। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेपवाइन।
स्टेम टेंडल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कुकम्बर में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटिन स्टेम पाया जाता है ओपनसी में, सिलेंड्रिकल स्टेम पाया जाता है यूफोरबिया में। नेक्स्ट आ जाओ लीफ पे। लीफ फिलेटिन स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे लगी होती है? स्टेम पे। लीफ ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से और ये अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट लीव है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप और अपेक्स ऑफ प्लांट। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि जो यंगेस्ट लीफ होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप और अपेक्स ऑफ प्लांट पे। जिससे कोई प्लांट गिवन है तो इसमें जो यंगेस्ट लीफ होगी वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ये जो नीचे गिवन है ये ओल्ड लीफ होगी और जो नई लीफ होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है प्लांट के, जैसे यहाँ पे गिवन है डायग्राम में। 3 पार्ट होते हैं लीफ के। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल और तीसरा है लेमिना। लेमिना को ही लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का। पेटियोल इसका काम है लेमिना को और लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखना, संभाले रखना पेटियोल का। लीफ बेस सीथिंग लीफ बेस होता है मोनोकोट्स में और पल्वाइनस लीफ बेस होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। यहाँ पे दिखा रखा है हमको, देखो यहाँ पे दिखा रखा है लीफ बेस। लीफ बेस का काम है लीफ को प्लांट से जोड़े रखना और स्टेम से जोड़े रखना। पेटियोल का काम है लेमिना को, ये लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखना। इसको कौन संभाले रखता है? लेमिना को पेटियोल। लीफ बेस का काम है लीफ को प्लांट से जोड़े रखना और लेमिना ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का। लेमिना का दूसरा नाम क्या है? लीफ ब्लेड। वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड मेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। लीफ के लेमिना पे वेन का और मेनलेट का क्या अरेंजमेंट है, इसी को बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन होता है 2 टाइप्स का, पहला है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? जो वेनलेट होती है ये एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना में और यहाँ पे जो वेनलेट है ये एक दूसरे के पैरेलल में होती है। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है हमें डाइकोट प्लांट की जो लीफ है डोर्सी वेंट्रल लीफ। पैरेलल वेनेशन ये देखने को मिलता है हमें मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है आइसोबाइलेटरल लीफ में। यहाँ पे दिखा रखा हमको रेटिकुलेट वेनेशन डोर्सी वेंट्रल लीफ में पाया जाता है और यहाँ पे दिखा रखा है पैरेलल वेनेशन जो पाया जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ और मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है। टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ पाई जाती है मैंगो में, गुआवा प्लांट्स में। बात करें कंपाउंड लीफ की तो पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है नीम में और पार्लिमेंटली कंपाउंड लीफ है ये पाई जाती है सिल्क कॉटन में। यहाँ पे दिखा रखा है हमको ए में पिनेटली कंपाउंड लीफ जो नीम में पाई जाती है और यहाँ पे दिखा रखा है पार्लिमेंटली कंपाउंड लीफ जो कहाँ पे पाई जाती है? सिल्क कॉटन में। नेक्स्ट है फाइलोटेक्सी। लीव्स का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पे और ब्रांचेस पे, इसे बोला जाता है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी होती है 3 टाइप्स की और यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फाइलोटेक्सी। 3 टाइप्स की फाइलोटेक्सी गिवन है हमें एनसीईआरटी में। पहली है अल्टरनेट, दूसरी है अपोजिट और तीसरी हमको बता रखी है वर्ड। अल्टरनेट में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अल्टरनेट फाइलोटेक्सी का, ये देखने को मिलती है चाइना रोज में, मस्टर्ड प्लांट में एंड सनफ्लावर प्लांट में। अपोजिट फाइलोटेक्सी की बात करें तो यहाँ पे लीफ का एक पेयर अराइज होता है एक नोड से और ये एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है। कैलोट्रोपिस में और गुआवा प्लांट में किस टाइप की फाइलोटेक्सी पाई जाती है? अपोजिट टाइप की। इनकी जो लीफ होती है वो अपोजिट में लगी होती है एक दूसरे के, ऐसी कैलोट्रोपिस में होगी और ऐसी गुआवा प्लांट में होगी। बात करें वर्ल्ड फाइलोटेक्सी की तो मोर देन 2 लीफ अराइज होती है ईच नोड से, 2 या 2 से ज़्यादा जो लीफ अराइज होती है एक नोड से अराइज होती है वर्ल्ड टाइप की जो फाइलोटेक्सी है और ये एक वर्ल सा बना लेती है। अलिस्टोनियस का एग्जाम्पल हमको गिवन है एनसीईआरटी में। दिखा रखा है हमको, यहाँ पे दिखा रखा है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी को। यहाँ पे सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से, एक यहाँ फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, नेक्स्ट इसके ऊपर है, नेक्स्ट इसके ऊपर है। एक नोड से एक लीफ अराइज होती है अल्टरनेट जो फाइलोटेक्सी है। अपोजिट की बात करें तो एक ही नोड से देखो एक लीफ इधर को अराइज हो रही है और एक इधर को, ऐसे ही ऊपर है ऐसे इसके ऊपर है और जो नई लीफ अराइज होगी वो भी एक दूसरे के अपोजिट में लगी होगी, तो इसे बोला जाता है अपोजिट फाइलोटेक्सी। मोर देन 2 लीफ अराइज होती है ईच नोड से और एक वर्ल सा बना लेती है। तो ये आपको दिख रहा है इस वाले डायग्राम में अलिस्टोनिया। कितनी सारी लीफ है? एक ही नोड से अराइज हो रही है, ऐसे ऊपर होगा, ऐसी प्लांट ऊपर को ग्रोथ करेगा तो यहाँ भी जो लीफ होगी वो वर्ल सा बना लेती है, कई सारी लीफ एक नोड से अराइज होकर। ए में हमको दिखा रखा है अल्टरनेट को, बी में हमको दिखा रखा है अपोजिट फाइलोटेक्सी को और सी में हमको दिखा रखा है वर्ल को। नेक्स्ट है लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ भी फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है। क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए टेंडल पाए जाते हैं पी में, डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए जो स्पाइन कांटे पाए जाते हैं कैक्टस में, स्टोरेज के लिए फ्लैश लीफ पाई जाती है ओनिन में एंड गार्लिक में, फोटोसिंथेसिस के लिए पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स है वो स्मॉल और शॉर्ट लाइव्ड होती है। बात करें पिक्चर प्लांट की तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये भी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। ये हमको डायग्राम है, ए में हमको दिखा रखा है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल और बी में दिखा रखा है प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन, यहाँ पे दिख रहे हैं कांटे कैक्टस में, यहाँ पे दिखा रखा है पी को और यहाँ पे दिखा रखा है
स्टोरेज के लिए फ्लैश लीफ पाई जाती है ओनियन में, तो यहाँ पे हमको डायग्राम में गिवन है। इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस। दो प्रकार के इनफ्लोरेसेंस हमको बता रखे हैं, पहला है रेसमोस, दूसरा है साइमोस। यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता है और फ्लावर यहाँ पे बोर्न होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में, और यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लावर में, और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है, और यहाँ पे फ्लावर अरेंज होते हैं, फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर। और यहाँ पे साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे फ्लावर बोर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। ये हमको दिखा रखा है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे हमको दिखा रखा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब आ जाओ फ्लावर के ऊपर। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। फ्लावर हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड सूट्स है। फ्लावर में 4 बल पाए जाते हैं, 2 होते हैं एसेसरी, 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। एसेसरी में आ जाएंगे कैलिक्स एंड कोरोला, और रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स ये मिलकर बने होते हैं सेपल से, कोरोला पेटल से। एंड्रोशियम मेड ऑफ स्टेमन एंड गायनोशियम की बात करें तो ये मिलकर बनी होती है कॉर्पल से और पिस्टिल से। फ्लावर में 4 बल पाए जाते हैं, 2 होते हैं एसेसरी, 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। एसेसरी के एग्जाम्पल से कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स बने होते हैं सेपल से मिलकर एंड कोरोला पेटल से। बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव वाले की, तो इसमें आ जाएगा एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम बने होते हैं स्टेमन से और गायनोशियम कॉर्पल से और पिस्टिल से। सिमेट्री की बात करें फ्लावर में तो ये कुछ सिमेट्री हमको गिवन है। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है धतूरा, चिली एंड मस्टर्ड में। जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री ये देखने को मिलती है पीवीन, कैसिया एंड गुलमोहर के जो फ्लावर है उनमें। और एसिमेट्रिक ना तो मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और ना ही जाइगोमॉर्फिक, कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती जो कैना के फ्लावर है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिमेट्रिक, इरेगुलर और नो सिमेट्री। कैना फ्लावर में कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कौन से फ्लावर्स में होती है? पीबिन, कैसिया एंड गुलमोहर के। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री धतूरा, चिली एंड मस्टर्ड फ्लावर में। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस में होती है ओवरी हाफ इन्फीरियर, एपिगाइनस में होती है इन्फीरियर ओवरी। यहाँ पे जो है ओवरी सुपीरियर होती है, गाइनस में ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन, जबकि जो अदर पार्ट है वो इसके नीचे सिचुएटेड होता है। यहाँ पे पेरीगाइनस में गाइनोसियम और अदर पार्ट इस सेम लेवल पे सिचुएटेड होता है। और बात करें इन्फीरियर ओवरी की, तो यहाँ पे अदर पार्ट होता है अबव देन ओवरी। ओवरी से ऊपर सारे के सारे जो पार्ट्स है वो ओवरी के ऊपर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर है। यहाँ पे ओवरी है हाफ इन्फीरियर पेरीगाइनस में। हाइपोगाइनस में कैसी है? ओवरी सुपीरियर। हाइपोगाइनस के एग्जांपल हो जाएंगे मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। पेरीगाइनस के हो जाएंगे प्लम, पीच एंड रोज। इन्फीरियर ओवरी। एपिगाइनस में इसके एग्जांपल होंगे गुआ, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर इसमें किस टाइप की ओवरी है? इन्फीरियर टाइप की है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2020 में, और इस साल 2024 में भी हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमको डायग्राम है, ए में हमको दिखा रखा है हाइपोगाइनस यहाँ पे, और बी में हमको दिखा रखा है पेरीगाइनस, बी एंड सी में। और यहाँ पे दिखा रखा है एपिगाइनस। यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी है, यहाँ पे ओवरी हाफ इन्फीरियर है, और यहाँ पे ओवरी सुपीरियर। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगी या कॉर्पल, दोनों में से एक प्रेजेंट होगी। बात करें बाइसेक्सुअल की तो यहाँ पे स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। फ्लोरल बर्ड में सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। 4 टाइप के एस्टिवेशन गिवन है हमको एनसीईआरटी में, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सलरी। वेक्सलरी का दूसरा नाम क्या है? टेपिली ओनेशियस। वेलवेट इसका एग्जांपल हो जाएगा कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ देखने को मिलता है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में। इम्ब्रिकेट के एग्जांपल है कैसिया गुलमोहर। वेक्सलरी और पेपिली ओनेशियस के एग्जांपल है पी एंड बीन। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम ये मिलकर बना होता है स्टेमन से, और स्टेमन के पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। गायनोशियम ये मिलकर बनी होती है कॉर्पल से, और कॉर्पल के होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टेमन की बात करें तो ये फ्रीली भी हो सकती है और यूनाइटेड भी। यूनाइटेड के कुछ टाइप्स हमको गिवन है, जैसे मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। मोनोडल्फस का एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, डाइडल्फस का हो जाएगा पी, और पॉलीडल्फस का हो जाएगा सिट्रस। गायनोशियम ये बनी होती है कॉर्पल से मिलकर। अगर सिंगल कॉर्पल से बनी है तो उसे बोला जाता है मोनोकार्पलरी, और मोर देन 1 कार्पल से मिलकर बनी है तो उसे बोला जाता है मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी ये कहाँ पे देखी जाती है? फाबेसी फैमिली में। मल्टीकार्पलरी के 2 टाइप्स गिवन है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस यहाँ पे जो कॉर्पल्स होती है वो फ्यूज्ड होती है। एपोकार्पस की बात करें तो यहाँ पे कॉर्पल्स जो होती है फ्रीली होती है। सिनकार्पस इसके एग्जांपल है पेपेवर, मस्टर्ड, टोमेटो एंड फैमिली सोलेनेसी एंड लिलिएसी। रोज, माइकेलिया एंड लोटस यहाँ पे जो कॉर्पल्स है वो फ्रीली होती है।
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है ओवरी में, इसे बोला जाता है प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन के कुछ टाइप्स हमको गिवन है एनसीईआरटी में, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्रीसेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल, इसका एग्जांपल हो जाएगा पी। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ पे पाया जाता है, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज में। पेराइटल, मस्टर्ड में, आर्जिमोन में। फ्रीसेंट्रल, डायंथस प्रिमरोज में। और बेसल के एग्जांपल हो जाएंगे सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। ये हमको डायग्राम है प्रेजेंटेशन के। एम हमको दिखा रखा है मार्जिनल, बी में दिखा रखा है एक्साइल, यहाँ पे दिखा रखा है पेराइटल। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में पेराइटल से। और यहाँ पे दिखा रखा है फ्री सेंट्रल को, और लास्ट में हमको दिखा रखा है बेसल को। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ए में दिखा रखा था मार्जिनल, बी में एक्साइल, सी में पेराइटल, डी में फ्री सेंट्रल और ई में हमको दिखा रखा है बेसल प्रेजेंटेशन को। दिखा रखा है यहाँ पे मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। फ्रूट मिलकर बने होते हैं फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल को बोला जाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी हो सकती है। ड्राई होती है मस्टर्ड में और ग्राउंडनट में। फ्लेसी पेरिकार्प होती है गुआवा में, मैंगो में, ऑरेंज में। सीड की बात करें तो सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से एंड एम्ब्रियो से। सीड कोट की जो आउटर लेयर है इसे बोला जाता है टेस्टा और इनर लेयर को बोला जाता है टेगमैन। एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें आ जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडन। कोटिलिडन की बात करें तो एक होता है मोनोकोट में जैसे वीट और मेज में, और टू होते हैं ग्राम्स में एंड पी में। एम्ब्रियोनल एक्सिस इसमें आ जाएगा रेडिकल एंड प्रीम्यूल। रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्रीम्यूल से स्टेम अराइज होता है। तो ये फ्लो चार्ट्स गिवन है फ्रूट का। यहाँ से आप लोग फ्रूट्स के और सीड्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसको याद रख के आसानी से बना सकते हो। फ्रूट ये मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प बोला जाता है, पेरिकार्प को ही फ्रूट वॉल बोला जाता है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लेसी भी हो सकती है। ड्राई होती है मस्टर्ड में, ग्राउंडनट में। फ्लेसी पेरिकार्प आ जाती है गुआवा, मैंगो एंड ऑरेंज में। सीड कोट की बात करें तो आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा और सीड कोट की इनर लेयर को बोला जाता है टेगमैन। एम्ब्रियो में आ जाएगा जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडन। वन कोटिलिडन होता है मोनोकोट्स में। एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट एंड मेज। टू कोटिलिडन पाया जाता है डाइकोट में, ग्राम्स में एंड पी में। और रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्रीम्यूल से स्टेम अराइज होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है बनाना। यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी तो इसे बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक से भी नीट 2019 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल हो जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का जैसे बनाना। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से, तो आप लोग इनके एग्जाम्पल याद रखना एंडोस्पर्मिक के, नॉन एंडोस्पर्मिक के। एंडोस्पर्मिक सीड जो है यहाँ पे फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है कोटिलिडन में। एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे बार्ले, मेज एंड वीट। और नॉन एंडोस्पर्मिक के हो जाएंगे ऑर्किड, पी, बीन एंड ग्राम। नेक्स्ट अपना चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को। प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है टू मेन ग्रुप में। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है ये डिवीजन के लिए केपेबल होती है, इनमें फर्दर डिवीजन हो सकता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं होता। सेल्स आर केपेबल ऑफ फॉर डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है ये डिवीजन के लिए केपेबल होती है, परमानेंट टिश्यू की नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएगा जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के टू टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में पाया जाता है और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है, रूट में पाया जाने वाला जो मेरिस्टेम है इसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और सूट में पाए जाने वाले एपिकल मेरिस्टेम को क्या बोला जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम ये एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी मेरिस्टेम के। वेस्कुलर कैम्बियम के भी इसके टू टाइप्स है, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू के टू टाइप्स गिवन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल से पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये कैसे टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तो इसके एग्जांपल हो जाएगा जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जाइलम्स के और फ्लोएम्स के पार्ट्स गिवन है कुछ, ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम्स के इधर है कॉम्पिनस सेल, स्टिफ ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स होती है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिन्हें बोला जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ये लीव के एक्सिस में प्रेजेंट होती है और इनका काम होता है नई ब्रांच का फॉर्मेशन करना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स जो होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिन्हें बोला जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ये लीव के एक्सिस में प्रेजेंट होती है और इनका काम होता है
ब्रांच का और नए फ्लावर का फॉर्मेशन करना, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मेरिस्टेम होता है 3 प्रकार का, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम ये डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसका काम है प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करना। प्राइमरी मेरिस्टेम अपीयर होते हैं अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट में, प्लांट की अर्ली लाइफ में कौन सा मेरिस्टेम आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका काम है प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कराना। सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद कौन अपीयर होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम को। इसका काम क्या होता है? इंक्रीज थिकनेस और गर्थ ऑफ प्लांट की गर्थ को या मोटाई को बढ़ाना, ये काम है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कोरकेमियम, वेस्कुलर केमियम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आ जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये एग्जांपल्स है प्राइमरी मेरिस्टेम के। एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट। रूट और सूट के टिप पे कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये पाया जाता है मोनोकोट में, ग्रासिस में। उसका काम होता है रिजेनरेट रिमूव पार्ट बाई ग्रेजिंग हर्बीवोर। ग्रेजिंग हर्बीवोर के द्वारा जो घासें चली जाती है उनको रिजेनरेट कराना, किसका काम है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। और एपिकल मेरिस्टेम रूट में पाया जाने वाला जो एपिकल मेरिस्टेम है इसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट में पाया जाने वाला सूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट की लेंथ बढ़ा देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। डाइकोट में और मोनोकोट स्टेम में क्या मेजर डिफरेंस है उनको देखने वाले हैं। इधर हमको बता रखा है डाइकोट स्टेम और इधर गिवन है मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस होती है और मोनोकोट में हाइपोडर्मिस होती है स्केलन काइमेटस। पित्त यहाँ पे वेल डेवलप होता है डाइकोट स्टेम में और पित्त अब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट है डाइकोट स्टेम में, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे अब्सेंट है मोनोकोट स्टेम में। वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं डाइकोट स्टेम में और स्केटेड वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकोट स्टेम्स के। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन होता है डाइकोट में एंड मोनोकोट स्टेम में कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है डाइकोट स्टेम में, सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है मोनोकोट के जो स्टेम्स है। मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बीच में डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रेज पाई जाती है और यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में मेडुलरी रेज होती है अब्सेंट। डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। रूट में और स्टेम में क्या मेजर डिफरेंस है इनको देखेंगे अब हम लोग। स्टेम ये अराइज होता है प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से अराइज होता है स्टेम, और एम्ब्रियो के रेडिकल से क्या अराइज होती है? रूट। स्टेम अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से स्टेम अराइज होता है और एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट अराइज होती है। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में स्टेम में और क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट में। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है स्टेम में और हाइपोडर्मिस यहाँ पे एब्सेंट है रूट में। बात करें जाइलम्स की तो एंडार्स जाइलम पाया जाता है स्टेम में और एग्जार्स है रूट में। वेस्कुलर बंडल रेडियल होता है रूट में और यहाँ पे होता है स्टेम में कॉन्जॉइंट। डिफरेंस बिटवीन डाइकोट लीव्स एंड मोनोकोट लीव्स। डाइकोट प्लांट की जो लीफ है इनको डोर्सिवेंट्रल लीफ भी बोला जाता है और मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है इन्हें बोला जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। डोर्सिवेंट्रल लीफ इसमें स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे। आइसोबाइलेटरल लीफ की बात करें तो स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट होता है दोनों सरफेस पे, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। डाइकोट की जो लीव्स है इनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा में पाई जाने वाली गार्ड सेल इनका शेप होता है बीन शेप और यहाँ पे स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स है इनका शेप कैसे होता है? डम्बेल शेप। डाइकोट लीव्स की बात करें तो यहाँ पे मेसोफिल डिफरेंशिएट हो जाती है पेलिसिड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। स्टोमेटा है बीन शेप गार्ड सेल का शेप कैसे होता है? बीन शेप डोर्सिवेंट्रल लीफ में। और यहाँ पे होता है डम्बेल शेप्स जो मोनोकोट प्लांट्स की लीफ है इनमें पाए जाने वाले स्टोमेटा है। स्टोमेटा में पाए जाने वाली जो गार्ड सेल है इनका शेप होता है डम्बेल शेप। मेसोफिल डिफरेंशिएट होती है डाइकोट जो लीफ है डोर्सिवेंट्रल, पेरिसिड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ में मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड होती है, बुलिफॉर्म सेल एब्सेंट होती है डोर्सिवेंट्रल लीफ में और आइसोबाइलेटरल लीफ में बुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती है प्रेजेंट होती है। पित्त की बात करें तो स्मॉल और इनकंस्पीसीज पाया जाता है डाइकोट रूट में मोनोकोट स्टेम में। लार्ज और वेल डेवलप पित्त पाया जाता है मोनोकोट रूट में डाइकोट स्टेम में। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लिया कि लार्ज और वेल डेवलप पित्त किस में पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखोगे मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। पित्त स्मॉल और इनकंस्पीसीज पाया जाता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। रूट में पाई जाने वाली टिश्यू की लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट आउटर टू इनर साइड की बात करें तो सबसे पहले एपिमिनेमा है, उसके बाद है कोर्टेक्स, देन है पेरिसाइकल, उसके बाद है वेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर टिश्यू और लास्ट में होता है पित्त।
इपिथेलियम ये आउटर मोस्ट लेयर है और क्यूटिकल यहाँ पे एब्सेंट होती है। कॉर्टेक्स की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की उसे बोला जाता है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल डाइकोट रूट में लेटरल रूट बनाती है और वेस्कुलर कैम्बियम का भी निर्माण करती है। बात करें मोनोकोट रूट में तो यहाँ पे सिर्फ लेटरल रूट का निर्माण करती है। वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट रूट में 2 से 4 जाइलम फिलोएम पेजेस पाए जाते हैं और मोनोकोट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल पाए जाते हैं। पोलियार कंडीशन देखी जाती है यहाँ पे। और पित्त की बात हम लोग कर चुके हैं, कहाँ पे स्मॉल और इंकस्पीशियस है, कहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप है। यहाँ पे देखो स्मॉल इंकस्पीशियस है डाइकोट रूट मोनोकोट स्टेम में, लार्ज और वेल डेवलप है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेम में पाई जाने वाली जो टिश्यू की लेयर है, ये भी हम लोग देखेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। सबसे पहले एपिडर्मिस है, उसके बाद है कोर्टेक्स जो 3 सब जोन में डिवाइड होता है, उसके बाद है पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल और लास्ट में है पित्त। एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, स्टेम में पाई जाने वाली है। क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कोर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस में, कोर्टिकल लेयर में और एंडोडर्मिस में। सबसे इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। कोर्टिकल लेयर ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, बिलो हाइपोडर्मिस, और ये बनी होती है पेरेन्काइमेटा सेल से। हाइपोडर्मिस की बात करें कोलोनकाइमेटस होती है डाइकोट स्टेम में और स्केलेनकाइमेटस होती है मोनोकोट स्टेम में। पेरिसाइकल ये प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में। पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। वेस्कुलर बंडल की बात करें डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन और रिंग में अरेंजमेंट होते हैं, और मोनोकोट स्टेम में बात करें वेस्कुलर बंडल की तो कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं और स्केल्ड होते हैं, बिखरे हुए। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं और वेस्कुलर बंडल में कुछ वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाई जाती है। पित्त की बात हम लोग कर चुके हैं, स्मॉल और इंकस्पीशियस, लार्ज और वेल डेवलप। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो आप लोग ध्यान रखोगे कहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप पित्त है, कहाँ पे स्मॉल और इंकस्पीशियस है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज करा है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी। मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज बची है वो मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और एनाटोमी से जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन है टॉपिक है वो हटा दिया गया है इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। कॉकरोच को, फ्रॉग को और टिश्यू को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को बस यहीं पे ऐड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।